लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। सीएल एक्वायर्ड अ बिल्डिंग विद अ 40 years life for its investment potential for rupees 8 million on 1st January 30। तो 8 मिलियन का एक एसेट परचेज किया है और ईयर एंड पे 31 दिसंबर 13 पे फेयर वैल्यू होती है उस प्रॉपर्टी की 9 मिलियन। Cost to sell estimated rupees 200,000 if CL uses the fair value model। अगर CL जो है वो fair value model यूज करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए तो what gain should be recorded in the statement of P&L प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सिंपल है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं आएगी यहाँ पे। तो जो कॉस्ट होगी, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट हमें बताई गई है 8 मिलियन की, ठीक है, उसको कंपेयर करा लेंगे फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दीजिए 9 मिलियन, तो गेन लॉस जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पता चल रहा है कि 8 मिलियन वाला एसेट जो है वो उसकी फेयर वैल्यू उठती कितनी होगी 9 मिलियन। तो 1 से जो है हमारे पास गेन आ गया, तो ये जो गेन है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 5 का 1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर शुड अ गेन और लॉस और डिस्पोजल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो IAS 40 में हमेशा गेन और लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। अब वो इक्विटी, उसके कोई भी चेंज जो है वो इक्विटी में नहीं जाएगा, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस है वो सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो 6 का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if an entity uses part of a building for their own use and rent the remain, how should be treated। नेक्स्ट क्वेश्चन है if an entity uses part of a building for their own, तो बाकी जो है वो रेंट पे उसने दिया हुआ है, how should be treated। तो सिंपल है, IAS 40 में क्या होगा कि जो पार्ट जो है वो खुद यूज कर रहे हैं वो IAS 16 में उसको ट्रीट कर लेंगे, जो पार्ट रेंटल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसको IAS 40 में देंगे। तो इसका ऑप्शन सी से करेक्ट हो जाएगा। अकाउंट करना है सेपरेटली अंडर IAS 16 PT में और IAS 40 में। दोनों पार्ट को, जो पार्ट अपने पर्सनल यूज में उसको IAS 16 में और जो रेंटल पर्पस के लिए उसको IAS 40। नेक्स्ट है एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कॉस्ट पे रखते हैं, बाद में सब्सिक्वेंट मेजर जो है उसको कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं और फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है